हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों, हमने कल क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। आर्टिकल अनुच्छेद के ऊपर हमने कल क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट कल डिस्कस कर लिया। पार्ट फर्स्ट में हमने टॉप 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे दोस्तों। टॉप 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। जिस भी कैंडिडेट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर देख ले दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों उसमें। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस वीडियो का, पार्ट फर्स्ट का, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आज हम लेके आ गए दोस्तों पार्ट 2, जिसमें हम भी आज टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो आर्टिकल का जो टॉपिक है दोस्तों, ये कंप्लीट हो जाएगा। यहीं से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज हम पार्ट 2 पर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें भी टॉप 30 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। और इन क्वेश्चनों करवाने के बाद जो दोनों वीडियो की जो पीडीएफ है दोस्तों, वो अब टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों डाल दी जाएगी। दोनों पीडीएफ है 60 क्वेश्चनों की, वो टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों इन क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो डाल दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपने पहली वीडियो पर भी दोस्तों बहुत ही प्यार दिया है, वहाँ पे बढ़िया रेस्पॉन्स आया है, तो इस पे भी पार्ट 2 पर भी आप बढ़िया रेस्पॉन्स आना चाहिए। और दोस्तों आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया गया है दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप को भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर कोई भी डाउट है या पूछ सकते हैं। और एसएससी एमटीएस परीक्षा जब से स्टार्ट होगी तो आपके लिए वह ग्रुप बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन करें। तो चलिए अब क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने टॉप 30 क्वेश्चन आपको करवाए थे। 31वें क्वेश्चन का मैंने आपको कमेंट सेक्शन में आंसर पूछा था, जिसमें कई कैंडिडेटों ने क्या किया था, आंसर दिया था। तो क्वेश्चन हमारा क्या था दोस्तों? क्वेश्चन था चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा था, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 324 के तहत। किसके तहत दोस्तों? अनुच्छेद 324। तो ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कई कैंडिडेटों ने क्या किया है दोस्तों, आंसर दिया है अनुच्छेद 324, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब आज के क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 112 में बताया गया है। किसमें बताया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 112 में। तो ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए जिले का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में बताया गया है। तो किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 3 में बताया गया है। किस में बताया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 3 में। तो ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश के बारे में बताया गया है दोस्तों? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश के बारे में बताया गया है। तो ये बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 40 में। किसमें बताया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 40 में। तो ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है दोस्तों? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। तो ये बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद उसमें 63 में। किसमें बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 63 में बताया गया है। तो ऑप्शन जो हमारा सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा दोस्तों? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 64 में बताया गया है दोस्तों। किस में बताया गया है? अनुच्छेद 64 में। तो ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष
समता के बारे में बताया गया है दोस्तों, समता के बारे में बताया गया है। तो ये बताया गया है अनुच्छेद 14 में। किसमें बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 14 में। तो ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है दोस्तों? किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 110 में। किस में बताया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 110 में बताया गया है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये बार बार एग्जामों में क्या होते हैं दोस्तों, पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो आने वाले एसएससी एमटीएस एग्जामों में भी यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 163 में। किसमें बताया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 163 में। तो ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है दोस्तों? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद हैं जो नागरिकता से संबंधित है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11। किससे संबंधित है दोस्तों? नागरिकता से संबंधित है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा जो अनुच्छेद है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 24। कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 24। तो ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है दोस्तों? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो ये की गई है दोस्तों अनुच्छेद 51A में। किसमें? अनुच्छेद 51A में की गई है मौलिक कर्तव्यों की चर्चा। तो ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है दोस्तों? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 63 में। किस में किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 63 में किया गया है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ के साथ यदि आपको इन क्वेश्चनों का यदि आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से हो सके दोस्तों। साथ के साथ आप आंसर देते हुए चलिए, वीडियो को रोक करके कमेंट करके जरूर आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो वो करता है दोस्तों अनुच्छेद 253। कौन सा करता है दोस्तों? अनुच्छेद 253। तो ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है दोस्तों? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 338 में। किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 338 में। तो ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है दोस्तों राज्यों का संघ। क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ कहा जाता है अनुच्छेद 1 में भारत को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की दी गई है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे की सारे क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो ये दी गई है दोस्तों अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में। किसमें? अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सॉरी सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है दोस्तों? किस में है दोस्तों? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 48 के ए में। किस में दोस्तों? अनुच्छेद 48 के ए में। तो ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है?
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 123। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 123 के तहत क्या करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है दोस्तों? जो संविधान का अनुच्छेद 312 है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं से। किससे संबंधित है दोस्तों? अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। तो ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 352। कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 352। तो ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था कराने का प्रयास करेगा? किस अनुच्छेद की में व्यवस्था की गई है दोस्तों? तो ये की गई है अनुच्छेद 350 में। किसमें? अनुच्छेद 350 में। तो ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो ये है दोस्तों किसमें? अनुच्छेद 51 के के में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 51 के के में। तो ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 350 के ए में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 350 के ए में। तो ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है दोस्तों? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 338 के ए में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 338 के ए में। तो ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है दोस्तों? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 371 में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 371 में। तो ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है दोस्तों? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 350 के ए के अंतर्गत लागू कर सकता है। तो ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है दोस्तों अनुच्छेद 356। तो ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो यह हटाया जा सकता है अनुच्छेद 317 के तहत। तो ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो किस अनुच्छेद में देता है दोस्तों? तो ये देता है अनुच्छेद 40 में। इसमें अनुच्छेद 40। तो ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनुच्छेद से रिलेटेड। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं दोस्तों। आपके लिए यदि वीडियो हेल्प कर रही है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इन क्वेश्चनों की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर अब डाल दी जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले दोस्तों। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।